आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार प्रणाम। अगर आप इस समय पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम नंबर सिस्टम के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो कि हमारा फैक्टर से रिलेटेड है। जब एग्जामिनर जब भी क्वेश्चन बनाता है फैक्टर से रिलेटेड तो वो इन सब चीजों में से ही कुछ ना कुछ पूछता है। और आज हम इन सब चीजों को कवर करने वाले पूरा बेसिक से एडवांस तक इसको कवर करने वाले हैं। हर एक चीज हम फैक्टर से रिलेटेड यहाँ पर पढ़ेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें या तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे जाते हैं या इवन ऑड फैक्टर्स पूछे जाते हैं या परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब फैक्टर, उसके प्राइम फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स और प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। बस इतना ही उसे पूछा जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता। तो अगर कोई नंबर दे दिया जाए और इनमें से हमें कुछ पूछा जाए तो हम किस प्रकार से उसको निकालेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा नंबर है 10800। हमें इनमें से कुछ भी निकालने के लिए सबसे पहले इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब प्राइम फैक्टराइजेशन के दो मेथड होते हैं, एक तो बेसिक मेथड, डिवीजन वाली मेथड, और आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको टेबल अच्छे से आती है। तो अगर हम 108 को देखते हैं तो ये होता है 27 into 4। ये 00 मतलब 100, ये होता है 25 into 4। अगर हम इस फोर को देखें तो ये 16 होता है 2 की पावर 4 इंटू 27 होता है 3 की पावर 3 और 25 होता है 5 की पावर 2। ये हमारा नंबर है 10800। हम इस नंबर को इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो फैक्टर्स हैं, आप पहले हम समझ लेते सर, पहले हम यहाँ पर जान लेते कि हम निकालना कैसे, फिर मैं इसका बेसिक्स बताता हूँ। अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, तो हमें जस्ट इन पावर को देखना है पहले। ये जो पावर है, हर एक पावर में हमें 1 ऐड करना है और उनको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 + 1 3 + 1 2 + 1, तो ये जाएगा 5 into 4 into 3। तो ये 4 3 = 12, 12 5 = 60। तो इस नंबर के टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? 60 होंगे। ये हमारा तरीका है हम किस प्रकार से फैक्टर्स निकालेंगे। अब हम समझते हैं ऐसा करते क्यों हैं हम। तो हम इस यहां पर देखते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। अगर हम देखें तो ये हमारा इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन है। यहां पर देखो, अगर हम जैसे यहां पर 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2, अगर हम इसको 2 की पावर 0 से डिवाइड करते हैं तो 2 की पावर 0 होता है 1 और 1 से तो डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 की पावर 1 से डिवाइड करते हैं तो एक 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 की मतलब 2 की पावर 2 से डिवाइड कर तब भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 से डिवाइड करते और 2 की पावर 4 से भी हम इसको डिवाइड करते हैं तो एक कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब ये 2 की मैक्सिमम पावर 4 से डिवाइड हो सकता है। अगर 3 को देखें तो 3 की मैक्सिमम 3 से डिवाइड हो सकता है और 5 की मैक्सिमम पावर 2 से डिवाइड हो सकता है। और मिनिमम पावर हम इसकी कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हम देखें तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, इसको मैं अलग से लिख देता हूं। अगर हम इसको देखें तो ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 3 से देखें तो 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, इनमें से भी किसी नंबर से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम सबसे इनके हाईएस्ट नंबर देखें, ये इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो यही नंबर निकल कर आएगा। और हम इस नंबर को इससे डिवाइड करें तो भी ये डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर हम इन फैक्टर्स का कोई भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो हर कॉम्बिनेशन से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा। मान के चलो हम ये कॉम्बिनेशन इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, उससे डिवाइड करते तब ये डिवाइड हो जाएगा। 2 की पावर 0 ये डिवाइड कर देगा, एक 3 कट जाएगा और 5 कट जाएगा पूरा। तो इनका हम कोई भी कॉम्बिनेशन बनाते हैं तब भी इसे डिवाइड होता है। अब देखो इन कॉम्बिनेशन के नंबर देखो, अगर इसमें कितने टोटल नंबर्स हैं 5, इसमें टोटल नंबर कितने हैं 4 और इसमें कितने हैं 3। तो अगर इनके भाई
अगर यहाँ पे ये पूरे नंबर थे, अगर ये इतने नंबर्स हैं और इनके कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकल आता है। तो अगर इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो इनके टोटल कॉम्बिनेशन निकल आते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो मैंने अभी ट्रिक बताई थी उसमें हम क्या करते हैं, पावर में एक जोड़ देते हैं, 4+1, 3+1 और 2+1, और इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल आते हैं। तो ये तरीका है हमारा नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का। सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइज करना है और पावर में जस्ट 1 ऐड करके उनका मल्टीप्लाई करना है, हमें उस नंबर के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल आएंगे। अब हम देखते हैं कि अगर उस नंबर के हमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने हो तो हम कैसे निकालेंगे। हम पहले फिर से वही कॉम्बिनेशन बना लेते, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। अगर हम इस नंबर को देखें, ये 2 की पावर 0 ये होता है 1। अगर हम इसको हटा दें और इन नंबर्स को लें और इन पूरे नंबर्स को ले लें, तो यहां से हम जब भी किसी का भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो उसमें देखो 2 की पावर 1 से स्टार्ट है, मतलब टू, एक 2 तो रहेगा। और अगर किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई उसके फैक्टर में अगर एक भी 2 रहता है, उसके नंबर के मतलब फैक्टर जो भी निकलेगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में एक भी 2 रहता है तो वह नंबर 2 से डिविजिबल होगा। मतलब सिर्फ हमें इसको हटा देना है और हम इनका जो भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, इवन फैक्टर्स। तो अगर इनको हम देखते हैं तो 1 2 3 4, 4 मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 4 मल्टी 1 2 3 3। तो ऐसे कर, यहां से कितना आंसर आएगा, 4 4 जा 16, 16 जा 48। तो 48 इसके क्या हो जाएंगे, हमारे इवन फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये तरीका है हमारा इवन फैक्टर्स निकालने का। तो इसकी जो ट्रिक रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी, हमें सिर्फ 2 की पावर में ऐड, देखो यहां पर जो ऐड करते थे सिर्फ हमें 2 की पावर में ऐड नहीं करना है, बाकी पावर से ऐड करना, 3+1 4, 2+1 3। हमें सिर्फ 2 की पावर में ऐड नहीं करना, बाकी पावर से ऐड कर 2 की पावर को एज इट इज लिखना है, बाकी पावर से एक ऐड करके उनको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पर जो इवन फैक्टर्स हैं वो निकल आएंगे। अब ऑड, जो ऑड फैक्टर्स होते हैं वो कैसे निकालना है। एक तो तरीका ये है कि हमारे जो टोटल नंबर फैक्टर जो थे वो 60 निकले थे, जिसमें से हमारे इवन फैक्टर कितने हैं, 48। अगर हम टोटल नंबर फैक्टर में से इवन फैक्टर माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 12। तो ये हमारे ऑड फैक्टर होंगे। अगर हम टोटल नंबर फैक्टर में से इवन फैक्टर माइनस कर देंगे तब भी हमारे ऑड फैक्टर बचेंगे। दूसरा तरीका यह है कि हम इनको छोड़ दें, ये 2 की पावर 1 यही जब आगे मल्टीप्लाई होंगे तो ये इवन नंबर बनाएंगे। अगर इसको हम भूल जाएं, इसको छोड़ दें और इसको अकेला ले लें और बाकी सब जितने भी फैक्टर्स रहेंगे वो हमारे ऑड होंगे। तो अगर हम इसको छोड़कर बाकी नंबर्स को लेते हैं, यहां पर देखो 3 × 2, ठीक है, और यहां पर 1, ये सॉरी यहां पर एक एक्स्ट्रा लेंगे तो ये 4, मतलब इसको 3+1 लिख लेते, 3+1। और यहां पर 3, सॉरी 2+1, 2+1। और यहां पर सिर्फ अकेला एक लेंगे क्योंकि बाकी हम छोड़ देंगे, 2 और 0 अकेला। तो ये कितना हो जाएगा, 4 × 3, तो ये जाएगा 12। तो हमारे इस प्रकार से हमारे जो इवन फैक्टर्स और ऑड फैक्टर वो निकल आएंगे। अब हम आते हैं अपने फैक्टर जो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। इसको हम चलो यहां पर देखते हैं। अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालने हो, देखो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2। यहां पर देखिए 2 की पावर 0 1 होता है, 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, और जो 1 होता है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। मतलब 2 की पावर 0 को तो हमें लेना है। इसके बाद हम देखें तो हमें सिर्फ इवन पावर्स वाले फैक्टर्स लेने हैं। 2 की पावर 2 इसको लेना है, 2 की पावर 4 इसको लेना है, 3 की पावर 0 ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा। जो जो हमारे इवन पावर वाले फैक्टर्स हैं, 5 की पावर 0, 5 की पावर 2, इन फैक्टर के कॉम्बिनेशन से जो भी, सॉरी इन फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से जो भी फैक्टर बनेगा वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर होगा। परफेक्ट
स्क्वायर फैक्टर। तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 3 1 2 1 2, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 12। तो इसके 12 क्या हो जाएंगे, हमारे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स हो जाएंगे। दूसरा तरीका इसका ये है कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो होता है 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। हमें जस्ट इसको 2 से डिवाइड करना है और उसमें 1 ऐड कर देना है। इससे अगर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, इसमें 1 ऐड कर देना है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5। हमें ये डेसिमल नहीं लेना, हमें सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना है। तो 1 और उसमें 1 ऐड कर देंगे। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स जाएगा, तो 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 2 जा 6 2 जा 12, ये भी निकल आया। यहां पर भी 12, यहां पर भी 12। तो हमें जस्ट अगर कभी भी किसी भी नंबर के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर निकालने हो तो उसकी पावर को 2 से डिवाइड करना है और उसमें मतलब उसका डिवाइड करना है और इंटीजर पार्ट में अकेले सिर्फ 1 ऐड करके उनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे निकल आएंगे परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। अब जैसे अगर कोई एक नंबर है, जैसे 2 की पावर 4, 3 की पावर 7 और 5 की पावर 9, और अगर हमसे पूछा जाता है कि इस नंबर में के कितने जो फैक्टर्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, तो हमें जस्ट इसको 2 से डिवाइड करना है। 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 प्लस 1, 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3.5। हमें सिर्फ इंटीजर पार्ट लेना है, 3 प्लस 1 कर देना है। 9 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.5, इंटीजर पार्ट लेना है 4, उसे 1 ऐड कर देना है। जो आंसर आएगा हमारा वो उस नंबर के परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स होंगे उतने। सेम प्रोसेस हमें परफेक्ट क्यूब फैक्टर निकालने में करनी है। अगर क्वेश्चन आता है कि इस नंबर के परफेक्ट क्यूब फैक्टर्स कितने होंगे, तो हमें जस्ट इसको 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड, देखो 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम ही जाएगा, बाकी डेसिमल को छोड़ देना है। तो 1 प्लस उसमें 1 ऐड कर देना है। इसको 3 से सॉरी 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, तो 1 प्लस 1। इसको 3 से डिवाइड करेंगे, देखो 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0.6 आता है। तो हमें डेसिमल को छोड़ देना, तो 1 और 1 सॉरी डेसिमल को छोड़ देना 0, उसमें 1 ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2 इंटू में 1, तो ये जगह 4। तो इसके 4 इसके ऐसे फैक्टर होंगे जो कि परफेक्ट क्यूब फैक्टर होंगे। इस प्रकार से हम परफेक्ट क्यूब फैक्टर निकाल सकते हैं। ये था हमारा 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 2। अब हमें देखना है कि इसके कितने जो फैक्टर्स होंगे वो प्राइम फैक्टर्स होंगे, सॉरी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो यहां पर नंबर देखो, टोटल प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, ऐसे फैक्टर्स जो कि सिर्फ मतलब 1 से और खुद से डिवाइड होंगे। तो यहां पर कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे, अगर हम देखो इनके कॉम्बिनेशन से, अगर हम मतलब कि जैसे 2 की पावर 1 और 3 की पावर 2 इनके कॉम्बिनेशन फैक्टर बनाते हैं तो वो प्राइम फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें जब भी पूछा जाता है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो सिंपली हमें जस्ट इनको ऐड करना है, 4 प्लस 3 प्लस 2, क्योंकि देखो इसमें 2 4 होंगे, 3 3 होंगे और 5 2 5 होंगे, तो हमें जस्ट इनको ऐड करना है। 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9, तो इसके 9 प्राइम फैक्टर्स होंगे। ठीक है, ये वाली चीज तो बिल्कुल क्लियर, बहुत आसान है। अगर डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर हो जाते हैं कि कितने प्राइम फैक्टर डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे, तो इसमें सिर्फ 2 प्राइम रहेगा, 3 प्राइम है और 5 प्राइम है, इसके अलावा तो कोई प्राइम फैक्टर होगा नहीं। 7 यहां पर नहीं, 11 नहीं है, तो इसके सिर्फ कितने 3 डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर होंगे, इसके डिस्टिंक्ट सिर्फ 3 प्राइम फैक्टर्स होंगे। अब आते हैं सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। देखो ये था 2 की पावर 4, इसको हम लिखा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, फिर 3 की
3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। अगर हम इन तीन ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो इन फैक्टर्स का आपस में मल्टीप्लाई होगा और यहां पर हर एक फैक्टर कवर होगा। एक बार जब 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 इनका मल्टीप्लाई होगा तो वो नंबर खुद निकल कर आएगा। और जब कभी इनका और इनका मल्टीप्लाई होगा, कभी इनका और इनका मल्टीप्लाई होगा, तो इस प्रकार जब इनका मल्टीप्लाई होगा तो इसमें सारे के सारे फैक्टर्स कवर हो जाएंगे और बीच में किसका साइन रहेगा, सभी में प्लस का साइन रहेगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो ब्रैकेट है हमारा, ये जो ब्रैकेट है यही हमारा क्या है, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। यही हमारा क्या है, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो हमें जब भी सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स निकालना है तो सिंपली जस्ट इसको सॉल्व करना है हमें। ये कितना हो जाएगा, देखो 2 की पावर 0 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16, ये हो जाएगा 3 सॉरी 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27, ये हो जाएगा 1 प्लस 5 प्लस 25। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 24 28 30 31 इंटू ये हो जाएगा 27 36 39 40, ये हो जाएगा 30 और 31। सिंपली ये हमारा क्या है, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स है, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। ठीक है, ये हमारा सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स है। इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स। अब हम आते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। अगर हमें कभी प्रोडक्ट ऑफ मतलब जितने भी इसके फैक्टर्स होंगे उन सभी फैक्टर्स का प्रोडक्ट अगर हमें निकालना है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। ये होता है नंबर टू द पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2। प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स का फॉर्मूला होता है नंबर टू द पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन 2। मतलब ये हमारा नंबर है, हमें जस्ट वो नंबर लिखना है, इस पर हमें पावर लगानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2। अगर आपको याद हो तो इस जो ये नंबर था इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने निकले थे, वो निकले थे हमारे 60। तो ये हो जाएगा 60 अपॉन 2 जो कि हो जाएगा 10800 की पावर 30। ये हमारा हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें कौन सी चीज किस प्रकार से निकालनी है। हम एक एग्जाम्पल और लेते हैं और इन सब चीजों को कवर कर लेते हैं ताकि जो चीज हमने समझी है वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि हम ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं, सेकंड वाला 16200। सबसे पहले हमें इसको इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 162 ये हमारा क्या होता है, ये होता है 81 इंटू 2 और ये 100 क्या होता है 4 इंटू 25। अब देखो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगा 3, 4 टू 8 और 8 क्या होता है 2 की पावर 3। 81 क्या होता है, ये होता है 3 की पावर 4। 25 क्या होता है 5 की पावर 2। तो ये हमारा हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन किसका 16200 का। ये सबसे पहले हमें निकालना है नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इसके लिए क्या करना है, हमें जस्ट इन पावर्स में 1 ऐड करना है और मल्टीप्लाई कर देना है। 4 प्लस 1 2 प्लस 1, इस पावर में एक ऐड कर दिया, इस पावर में एक 1 ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 4 इंटू में 5 इंटू में 3। तो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स भी कितने हैं 60 है। सेकंड हमें निकालना है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। नंबर ऑफ इवन फैक्टर कैसे निकालना है, मैंने क्या बोला था कि 2 को हटा देना, मतलब जो सिर्फ 2 के बाद 0 उसको लेना है, तो ये पावर को छोड़ दो, इसकी जगह पे 1 लिख दो। ये पावर एज इट इज लेना है और 1 ऐड करके लेना है। 4 प्लस 1 2 प्लस 1, तो हो जाएगा हमारा 5
इंटू में 3, तो ये हो जाएगा 15। तो इसके जो इवन फैक्टर हैं वो कितने हो जाएंगे? 15 इवन फैक्टर्स हो जाएंगे। सॉरी, ये ऑड फैक्टर्स हैं हमारे, ऑड फैक्टर्स। अगर हमें इवन फैक्टर्स निकालने हैं तो इवन फैक्टर्स के लिए हमें सिर्फ इस डायरेक्ट इसको लेना था, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, नंबर ऑफ, ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू, इसमें 1 ऐड करना है, 4+1, और ये हो जाएगा हमारा 2+1। तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 5 इंटू में 3, 3 3 9, 9 5 45, 45 हमारे क्या हो जाएंगे? इसके इवन फैक्टर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं प्राइम फैक्टर्स, सॉरी, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स। परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर्स निकालने के लिए हमें पावर्स को 2 से डिवाइड करना है, और जस्ट पावर को 2 से डिवाइड करना है, और जस्ट हमें क्या करना है उसमें, सॉरी, उसका इंटीजर पार्ट लेके 1 ऐड करना है। तो जैसे इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5। हमें सिर्फ 1 लेना है इंटीजर वाला पार्ट, और उसमें 1 ऐड कर देना है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2, और फिर उसको 1 ऐड कर देना है। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 1, और उसमें 1 ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा हमारा 2 2 जा 4, 3 जा 12। तो इसके 12 फैक्टर्स होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अब आता है परफेक्ट क्यूब फैक्टर। परफेक्ट क्यूब फैक्टर निकालने के लिए हम पावर को 3 से डिवाइड करेंगे और इंटीजर पार्ट में 1 ऐड कर देंगे। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 प्लस 1 हो जाएगा। 4 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, भाई 4 में अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम ही जाएगा, तो इंटीजर पार्ट तो 1 ही रहेगा, प्लस 1। इसको 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड 0 पॉइंट हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 4। तो इसके 4 ऐसे फैक्टर होंगे जो कि परफेक्ट क्यूब फैक्टर होंगे। अब आते हैं नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स पे। तो इसके टोटल प्राइम फैक्टर कितने होंगे? तो 3 प्लस 4 7 प्लस 2 9, तो ये नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 9। डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर 1 2 3, ये 2 है डिस्टिंक्ट, 3 डिस्टिंक्ट और 5 डिस्टिंक्ट हो जाएगा। सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ये निकालते हैं। सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स, इसके लिए हम क्या करेंगे? 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2। इनके जितने भी कॉम्बिनेशन होंगे वही सब क्या हो जाएंगे? इनके, सॉरी, इनके प्राइम, सॉरी, जो फैक्टर्स हो जाएंगे, और उन फैक्टर्स का जब हम यहाँ प्लस लगा है तो उनका सम हो जाएगा। इसके जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सब क्या होंगे? इसके फैक्टर, और बीच में प्लस लगा है तो उनका सम हो जाएगा। तो हमें जस्ट इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा हमारा 8 प्लस 4 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15 मल्टीप्लाइड, यहां पर ये हो जाएगा 84 प्लस 27, 84 प्लस 27, ये हो जाएगा हमारा 1, यहां पर ये 3, तो ये हो जाएगा 11, ठीक है, 111। यहां पर 2 9 ऐड करेंगे 120 प्लस 3, सो 120 प्लस 123 और प्लस 1 तो 124 प्लस, इसको ऐड कर 25 प्लस 5 30 31, यहां पर 31। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा? सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स निकल आएगा। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स। तो इसके लिए हमें सिंपली प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर्स क्या क्या होता है? नंबर टू द पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स अपॉन 2। ठीक, अच्छा, अगर आपको ये जानना हो कि ऐसा क्यों होता है तो इसके लिए अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारा एग्जांपल हो जाएगा 90। जैसे हम 90 ले लिया तो 90 के कितने फैक्टर्स होंगे? सॉरी, 90 का पहले प्राइम फैक्टर जिसका लेते हैं, तो ये होता है हमारा 2
इंटू 45, देखो 2 इंटू 45, 45 क्या होता है 9 इंटू 5, तो 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। अगर हम इसके फैक्टर्स देखें तो 190 का फैक्टर होगा, यहां पर 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, यहां पर 9 भी होगा, 9 के बाद हमारा यहां पर 15 होगा, 15 के बाद 30 होगा हमारा, 30 के बाद हमारा 45 होगा और फिर 90। इसके टोटल नंबर 90 के टोटल नंबर ऑफ किसके कितने होंगे 1, यहां पर 2 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 6 2 12, तो 12 इसके फैक्टर होने चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टू फैक्टर्स और रह गए हैं इसके, 1 2 3 4 नहीं होगा, 5 6, यहाँ पर 7 नहीं आएगा, 8 इसका नहीं होगा, 9, फिर यहाँ पर 12, 12 नहीं होगा, 12 13 14 15, 15 होगा, सॉरी 15 तो यहाँ पर है, 16 17 18 इसका फैक्टर होता है, तो 18 यहाँ पर लिख लेंगे, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 30 इसका फैक्टर होता ही है, 45 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक फैक्टर और रहेगा, एक फैक्टर कौन सा रहेगा यहाँ पे 6 हो गया, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यहाँ पर देख लेते हैं 2 2 के साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो यहाँ पर 9 9 2 18, 2 3 6, ये 3 2 9 5 45, 45 टू जाइए 30 हो गया, 2 3, यहां पर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5, यहां पर कौन सा फैक्टर रह गया है हमारा 45 30 16 12, 12 नहीं होता 13 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं रहता 9 10, सॉरी 10 रह गया ना यहाँ पर, ये 10, ये अब हमारे टोटल फैक्टर्स यहाँ पर हो चुके हैं। अगर हम देखें तो इसको इसको मल्टीप्लाई करें 90 आता है, अगर इसको इसको मल्टीप्लाई करें 45 टू 90, यहां पर भी 90, यहां पर भी 90, यहां पर भी 90 और यहां पर भी 90। तो अगर हम इनके फैक्टर्स लिखते हैं और फैक्टर्स में फर्स्ट फैक्टर और लास्ट फैक्टर मल्टीप्लाई, सेकंड फैक्टर और लास्ट सेकंड फैक्टर सेकंड लास्ट फैक्टर इनका मल्टीप्लाई, तो इस प्रकार से क्या होता है 90 आता जाता है। तो अगर मान के चलो इसके कितने हमारे 12 फैक्टर्स हैं, इसके 12 फैक्टर हैं, तो इस फैक्टर्स के पेयर 6 बनेंगे हमें हमारे, तो 12 फैक्टर देखो टोटल नंबर फैक्टर को डिवाइड 2 से कर रहे हैं क्योंकि भाई आधे देखो जितने फैक्टर्स हैं उनके जस्ट आधे इसके क्या बन जाएंगे पेयर बन जाएंगे हमारे, तो टोटल नंबर जो सॉरी प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर निकालते हैं वो नंबर की पावर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर अपॉन 2 करके निकालते हैं इस प्रकार से। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये नंबर है हमारा 16200, इस पर टोटल नंबर फैक्टर, इसके टोटल नंबर फैक्टर थे हमारे 60 अपॉन 2, तो ये जाएगा 16200 टू दी पावर 30, ये हमारा इसका आंसर है। तो आई होप आपको ये चीज पूरी क्लियर हुई होगी, ठीक है, आपको एक बार और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाएं। तो आप शांति से बैठकर इसके बारे में और सोच सकते हैं कि ये किस प्रकार से काम करता है। बाकी दो ये क्वेश्चंस या तो हम आगे आने वाली वीडियो में कर लेंगे, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं आप पर ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है।